नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरे सभी भाई बंधुओं को, मेरे डियर फ्रेंड्स सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर आपके बीच में आया हूँ लेके। दोस्त इतने प्यारे हैं, अच्छे हैं सभी के पास में। मैं पर्सनली नहीं जा सकता, नहीं तो मन कर रहा है कि 250 ग्राम मिठाई हर तरह की आप सबके बीच में लेके जाऊं और लोगों को खाने के लिए आमंत्रित करूं अपने घर पर भी। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं, नहीं हो सकता। फिर भी चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में दीपावली की जो है एक अच्छी उम्मीद किरण के साथ में आपके जीवन में आए और आप खुश रहें। आपका जो प्यार, जो सम्मान आपके परिवार में, घर में है, वो बना रहे और जल्दी ही आपको वो सब मिले जिसकी आपने कामना की हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हमारे एक बहुत ही अच्छे शायर हुए हैं मिर्ज़ा गालिब साहब। उन्होंने जीवन के बारे में अपने अपने ज्ञान दिया है। उनका एक बहुत अच्छा शेर है कि एक रोग पालना जरूरी है जीवन के लिए, कि यूं उम्मीद के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर पालिए आप, जिसे आप डेली करें, जिसे करने से आपको अच्छा लगता हो। कोई भी एक, लेकिन खाने वाने की चीज़ें मत पालिए कि किसी को मीठा खाने का शौक है तो मिठाई खाने के लगी, बाद में आपको बहुत डायबिटीज़ वगैरह भी बीमारी भी हो सकती है। और कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई हाई नमकीन वगैरह की चीज़ें, तो उससे आपका बीपी वगैरह भी बढ़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। आइए, मैं और आप, और ये सुबह का समय, देखिए हम सभी अपनी लाइफ में हीरे हैं, ईश्वर की कृति हैं। हम कभी भी बेकार नहीं हो सकते। अपने आप को हीन समझना, बेकार समझना सबसे बड़ा पाप है। हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है तो किसी एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। कुछ करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए हमारे पास प्रकृति में दो चीज़ें आपने नोटिस की होंगी। एक तो कोयला है, दूसरा हीरा। अगर आप देखें तो ये दोनों ही किसके अपरूप हैं? कार्बन के। ठीक है, लेकिन एक कोयला रह गया, एक हीरा बन गया। तो हम सभी अपने अपने टाइम में, अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने रोल में हीरे हैं और बस हमें अपनी चमक को बरकरार रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। हमें अपने आप को ये नहीं मानना कि हम कोयले हैं, दूसरा हीरा है, वो कुछ कर जाएगा। नहीं, सबको अपना अपना रोल है मिला हुआ, जो करना है कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी मानव मूल्यों की जो संस्कार हैं, संस्कृति हैं, उसको बचाते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान रखना है और कभी भी हमें इतना आगे नहीं बढ़ जाना है कि कभी कि पीछे मुड़ने का मौका ही ना मिले। क्योंकि एक बार अगर आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो उसको वापस पाने के लिए आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, वो नहीं मिलता। तो उसको बरकरार रखना है, बनाकर रखना है। तो हर कोई अपने आप में हीरा है, अपनी चमक बरकरार रखनी है और आगे बढ़ना है। देखिए हम अगर ये मान लें कि जो कुछ होना था वो हो चुका, या जो कुछ हो रहा है वो भी होगा, हम कुछ नहीं हैं, तो हम एक तरीके से कर्मवाद को ख़त्म कर रहे हैं। ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन कर्म प्रधान है, आपको कर्म भी करना है। बिना कर्म किए आप कुछ नहीं पा सकते। और मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य यानी कि हम भाग्य का खिलौना नहीं, निर्माता हैं। हम जो चाहें वो बन सकते हैं,
अपनी ऊर्जा और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपना गोल बनाना है और उस पर आगे बढ़ते जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 साल के बाद आप आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, आप MBBS डॉक्टर बन जाओगे या कुछ भी नहीं, लेकिन उस समय पर जो आप कर सकते हो उसका टारगेट बनाइए, उसे करते हुए आप बहुत आगे जा सकते हैं। अपने आप को पहचानना है, और चलिए तो लक्ष्य बनाकर हमें आगे बढ़ना है। और मैं इसी में एक कहानी ऐड करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक अच्छी सभा हो रही थी, सभी लोग इकट्ठे हुए थे, तो सभा समाप्ति की ओर थी। इसी बीच में एक व्यक्ति जो भीड़ में था, उसने एक गुजारिश करी, एक रिक्वेस्ट करी, एक विनती की कि मुझे एक गाने का मौका दे दिया जाए। अब जो उस सभा के संचालक थे या जिनके मतलब सानिध्य में या जिनकी देखरेख में उस कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ, आप गाना गा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा भजन गाया, इतना अच्छा गाया कि जितनी सभा थी सब मंत्रमुग्ध होकर उसको सुन रही थी, खुश हो रहे थे, सब ये बोल रहे थे कि वाह कितना अच्छा सॉन्ग गाया है। लेकिन कुछ लोग उनको जानते भी थे, वो क्योंकि एक बहुत ही समाज में जिसको बोलते हैं भ्रष्ट व्यक्ति थे। अब चले गए गाना गाने के बाद में, उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजर थे, मतलब जो संचालक थे, उनसे कहा गया कि भाई आज आपने एक व्यक्ति को गाने गाने के लिए कहा है, आपको पता है कौन थे वे? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं जानता उन्हें कौन थे। तो उन्होंने कहा कि ये अमीचंद हैं, यहाँ के तहसीलदार हैं, गाते अच्छा हैं लेकिन बहुत ही भ्रष्ट हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो, मुझे नहीं पता था, मुझसे तो इसने विनती की थी कि एक भजन गाना है, मैंने गा दिया, गाया भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि जो आगे से मैंने मना कर दूंगा इनको। दूसरे दिन फिर सभा हुई, सभी लोग आए, वो व्यक्ति भी संयोग से नहीं था, उसने फिर विनती की कि भाई मुझे जो है एक गाने का मौका दे दिया जाए। अब जो संचालक थे उन्होंने थोड़े से हंसे और उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप गाना गाइए। अब वो मंच पर चढ़े, उन्होंने बहुत ही सुंदर गाना गाया और अच्छा गाना गाया, एक अच्छी प्रस्तुति दी, मंत्रमुग्ध हो गए जो श्रोता थे वहाँ पे। अब जिन लोगों ने कल उनसे बताया था, जो स्वामी जी थे कि संचालक थे, उन्होंने कहा कि आपसे तो मना किया था हम, वे कहने लगे कि यार अजीब है ये बाबा जी, इनको मना किया था कि ये महाभ्रष्ट व्यक्ति है, इन्होंने फिर भी इसको जो है मंच पर संचालन कर दिया। इनको बताया था हमने कि ये महाभ्रष्ट व्यक्ति है, रिश्वत लेता है, कहने को यहाँ का तहसीलदार है, पत्नी को छोड़ रखा है, अपनी बुरे काम में लिप्त है, मतलब जो भी मैं यहाँ वीडियो में माध्यम से नहीं बता सकता, जो भी बुराइयाँ हैं वो सब हैं इसके अंदर। तो लेकिन फिर भी गाने के लिए कह दिया। अब गाना ख़त्म हुआ तो उसके बाद में सभी मंत्रमुग्ध हो गए। तो उन्होंने कहा कि अमीचंद के पास गए, वो स्वामी जी थे, उन स्वामी का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। तो उनके पास में गए, उन्होंने उनसे कहा कि भाई वाह, अमीचंद उसकी पीठ पे हाथ फेर के कहा बहुत अच्छा गाना गाया, मैं खुश हो गया तुम्हारे गाने से, मज़ा आ गया मुझे, सभी खुश हो गए, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा मैं। तो उसने कहा कि हाँ बोलिए। उन्होंने कहा कि अमीचंद है तो तू हीरा, पर कीचड़ में पड़ा हुआ है, तेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं। अब वो बात अमीचंद के दिल में लगी और थोड़ी देर के लिए सोचने के मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि बस आज से ये जो हीरा है ये कीचड़ में नहीं पड़ेगा, ये सच में ही हीरा चमक बन के दिखाएगा, अपने अंदर चमक पैदा करके दिखाएगा। वो क्या किया उन्होंने,
वहाँ से चले गए। जाने के बाद में हृदय परिवर्तन हो चुका था उनका। जाने के बाद में सीधे ससुराल गए। ससुराल में जाके बात की, अपनी पत्नी को लेकर आए, विनती की अपने बच्चों को लेकर आए। घर में जो भी उन्होंने मतलब जो औरतें वगैरह थी उनके घर में थी, उनको निकाल के सबको कि जाओ तुम बाहर। सब कुछ बुरे काम छोड़ दी, रिश्वत लेनी छोड़ दी, सारे जो है ईमानदारी से कार्य करने लगे और बाकी का जीवन उन्होंने अपना ईमानदारी से बिताया। और वो कहते हैं कि पहले भजन उद्देश्य करो जिनका एक गीत था कि गान कर अमीचंद उस ईश्वर के धन्यवाद। मतलब हर बात में ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रवृत्ति बना ली कि हर चीज़ में धन्यवाद दो यार। तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हीरे हो, आपको करना है, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन अपनी सामर्थ्य को देखकर ही अपना डिसीजन लेना है। हर व्यक्ति की सामर्थ्य परिस्थिति अलग अलग होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अपनी जो आपकी छवि है उसको धूमिल नहीं होने देना है और अपने समय का सदुपयोग करना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। वो समय गुजर गया, आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, बोलते थोड़ी समझती है, तो स्टार्ट करो, आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप इम्प्रूव कर जाओगे। जीवन सीखने का नाम है, चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। जीवन को जब भी आपने ठहराव दे दिया, जैसे पानी रुक जाता है वो बदबू वाला हो जाता है, इसलिए ठहराव मत आने दो। जो कुछ हो रहा है उसका सामना करो, आगे बढ़ो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी एक छवि बना के रखो। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा यार कि जब आपको पता ना चले कि क्या करना है, सही और गलत का, केवल अपने माता पिता की जो छवि है उसे अपनी आंखों के सामने ले आओ, आपको जवाब मिल जाएगा मुझे ये कार्य करना है या नहीं करना है। ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई गलत कार्य करने के लिए सोचते हैं, हमारे मन और विचार में उस गलत कार्य को ना करने के लिए एक अंदर से प्रेरणा आती है, एक आवाज़ आती है कि मत कर इसे, ये अच्छा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सुन के अनसुनी कर देते हैं, सुनकर अनसुनी कर देते हैं और वो कार्य कर जाते हैं। बाद में हम परेशान होते हैं, हताश होते हैं, और उसके बाद में कुछ लोग जो हैं ड्रिंक का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अपने आप को रियलिटी से, दे वांट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, तो दे आर इंटॉक्सिक विद इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स। मतलब ड्रिंक करना, नशे वाली चीज़ें कर देते ताकि वो अपना सामना ना कर पाएँ, जबकि जो गलत है। अपने मन को इतना भी मैला मत बनाओ कि आपको आवाज़ें आनी बंद हो जाए। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आपको सही गलत करने में पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपने जो कंपनी है, कंपनी मतलब आपकी संगति है, उसका ध्यान रखना है हमेशा। आप अगर बुरे लोगों के साथ रह रहे हो, बुरे लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हो, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कब आप बुरे बन गए। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड पे लेयर चढ़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत के दो पात्र हैं, दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन किससे शिक्षा ले रहे हैं? बचपन से ही, शकुनी से। अर्जुन किससे शिक्षा ले रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। दोनों की जीवन शैली में कितना अंतर है। उनका जो मतलब एक अपनी अपनी जो भूमिका है उसको निभाने में कितना अंतर है। दोनों अपनी जगह अपना आपको सही मान रहे हैं, लेकिन एनालाइज हम कर पा रहे हैं कि दुर्योधन गलत है, अर्जुन ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी महाभारत के अकॉर्डिंग दुर्योधन की कुछ चीज़ें ठीक भी थी, लेकिन यहाँ पर वो अलग परिप्रेक्ष्य में चला जाएगा। लेकिन संगति का ध्यान रखना है, अच्छे लोगों की संगति में रहो। और कोई अगर आपको आपकी कर्तव्य से, परिवार से विमुख होने के लिए कह रहा है, तो आपको कितना भी सगा हो, कितना भी अच्छा, आपको मिसलीड कर रहा है। जो दोस्ती इसी उस पर कर रहा है कि भाई अगर आपको ये करना है तो करो, नहीं तो
मत करो, छोड़ दो उसे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं जब अपने इंजीनियरिंग टाइम में था तो हम बैठे हुए थे, शाम के समय मेरा फ्रेंड आया जो कॉलेज मेट था, उसने कहा कि भाई, मेरे सामने उसने वाइन की बोतल रख दी पैक बना के। उसने मुझे कहा कि भाई या तो ये पैक ले ले या दोस्ती, दोनों में से कुछ एक कुछ लूँगा। मैंने कहा दोस्ती ख़त्म, पैक नहीं लूँगा। अब वो मेरा चेहरा देख रहा, कह रहा क्या? मैंने कहा यार इससे दोस्ती का क्या मतलब है भाई, तो मेरे सामने गुलाब जामुन ला के रख सकता था, मैं खा लूँगा उसको, उससे दोस्ती का। लेकिन तू मुझे ड्रिंक के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है, तो बेकार की चीज़ है, मैं नहीं ले सकता। तो अपने कार्य क्षेत्र को ऐसे बनाओ, मत करो जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन कभी भी इन चीज़ों के लिए दोस्ती को मेंटेन करने की कोशिश मत करो। हमारे एक इंग्लिश के एक बहुत अच्छे क्या बोलते हैं जिनको ज्ञाता हैं, जिनको बहुत ही सम्मान से नाम लिया जाता है इंग्लिश में, शेक्सपियर साहब की एक बहुत अच्छी कोट मैंने पढ़ी थी कि होल वर्ल्ड इट इज स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर प्लेइंग देयर पार्ट्स। कि ये संसार एक रंगमंच है और मैं और आप और ये दुनिया के सभी लोग अब अपना रोल प्ले करने आए हैं। मैं लड़का हूँ, मुझे पिता का रोल मिला है, पति का रोल मिला है, बेटे का रोल मिला है, चाचा का रोल मिला है, मामा का रोल मिला है, इवन भांजे का रोल मिला है, भतीजे का रोल मिला है। वो सब रोल मुझे अब अपने प्ले करने हैं। ऐसे आप स्त्री हैं, आपको पत्नी का रोल मिला है, बहू का रोल मिला है, जेठानी का रोल मिला है, देवरानी का रोल मिला है, सास का, ननद का रोल मिला। आपको सबको अपने अपने रोल कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, उसे नहीं छोड़ना है। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि पहली स्टेज क्या है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो नर्स के हाथ में होता है, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा होता है, ज़रा ज़रा सी बात पे हंसता है, तो वो एक बहुत अच्छा जीवन अपना जीता है। मज़े रहते हैं उसके उस समय में, कोई नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, सब उसकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होगा। जब उसका मन करेगा वो हंसेगा, जब मन करेगा रोएगा, अपने अकॉर्डिंग दूसरों को हंसाएगा, अपने अकॉर्डिंग दूसरों को परेशान करेगा। उसकी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है जो उन्होंने बताई थी कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बिना मन से स्कूल में जाने के लिए तैयार रहेगा, बस्ता टांगेगा, बैग लेगा अपना और घेंगे की तरह रेंगता हो जाएगा बेमन से, मन नहीं करेगा उसका जाने का। थर्ड स्टेज में जब वो जवान हो जाता है, मन में उमंग आती है, वो दुनिया उसको रंगीन लगती है, सुहानी लगती है, कुछ नहीं सोचता उसको। उस समय पे वो क्या करता है, प्रेम कर बैठता है, वो रचनाएं लिखता है, गाने गाता है, नाचता है, और अपने इन्हीं कर्तव्य, इन्हीं चीज़ों को करते हुए जब उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर चले जाती है तो उदासीन हो सकता है, दुख भरी कहानियाँ लिखता है, शेरो शायरी करता है। वो थर्ड स्टेज रहती है उसकी। वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर घर वाले शादी करा देते हैं कि चलो भाई शादी कर दो, इसकी अब जिम्मेदारी रहेंगे, अपना जो है कार्य इसको अच्छे से खुद से निपटाना है, ख़त्म करना है। चौथी स्टेज बोलती है कि जब उसके बाद में और जवान हो जाता है, लाइक ए पुलिस मैन, ताकतवर मानता है, बड़ी बड़ी मूछें रखता है, अपने आप को जवानी से जोश और बोर करके रखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो क्या करता है, गंदी गंदी गाली देना स्टार्ट कर देता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और उसके साथ ही वो इसको अपनी शान समझता है। जरा सी भी बेइज्जती उसको बर्दाश्त नहीं होती, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाता कि ऐसे ऐसे कैसे हो गया भाई, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में जब वो 35 के आसपास पहुंच जाता है तो वो एज ए न्यायाधीश बन जाता है। वो शांत हो जाता है, उसको लगता है कि मेरा जोश ठंडा हो गया, अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे दूसरों को शिक्षा देनी, ज्ञान देना, ज्ञान का प्रदर्शन करेगा। ये कैसे हो रहा है? इट्स डूइंग बाय द नेचर इट्स आउट, वी आर नॉट डूइंग नथिंग, हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। ठीक है, वो क्या करता है, रिश्वत लेता है, अपने परिवार को पालने को करता है।
छठी स्टेज क्या आती है? छठी स्टेज में वो बूढ़ा हो जाएगा, आंखों से कम दिखना स्टार्ट लगेगा, चश्मा लग जाएगा आंखों पे और सब कुछ धुंधला दिखेगा। फिर उसको जो चीज़ें हैं धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। सातवीं स्टेज जो है बिल्कुल ही जब वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाता है, स्वाद इंद्रियाँ खत्म हो जाती हैं, वो फिर से बच्चा बन जाता है। अच्छा, बूढ़े लोगों के बारे में एक चीज़ और ऐड कर दूँ मैं, आपको ध्यान ही रहेगी। बूढ़े लोगों की क्या होता है कि स्वाद ग्रंथियाँ खत्म हो जाती हैं, वो टेस्ट नहीं कर पाते कि सब्जी में नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, क्या है, मीठा पसंद है नहीं पसंद, मतलब मीठे को भी डाइजेस्ट पता नहीं चल पाएगा उनको मीठा है नहीं, क्योंकि उनकी स्वाद जो ग्रंथियाँ हैं जीभ पर हमारी होती हैं, जो टेस्ट करके बताती हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है ठंडी है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बूढ़ा चटोरा हो गया, बुढ़िया चटोरी होगी, वो नहीं, उनकी स्वाद ग्रंथियाँ खत्म हो जाती हैं। इसलिए वो अपने आप को ये जो है एक तरीके से दिखाते हैं। और उसके साथ ही वो फिर हम अपनी जब वृद्ध हो जाता है, जब लास्ट स्टेज आती है, हम सब ये दुनिया के कर्तव्य छोड़ करके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक नए जीवन के लिए हम निकल पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ के। यहाँ ना कोई मित्र, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, पहले भी अकेले आए थे, बाद में भी अकेले रहेंगे, सब ये बीच का ये रंगमंच है, इसका खेल है एक, यहाँ पे सभी कोई किसी का अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन बाद में तो कोई नहीं है, सब अपने उसमें निकल जाएंगे अंतिम यात्रा पर, वहाँ सब अकेले जाते हैं, सबका अपना अपना रोल है और उसके अकॉर्डिंग जिएंगे। तो मेरा यही कंसर्न है कि जब आपका वो आखिरी टाइम आए, आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए कि मैंने जीवन में कुछ किया, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, जो भी मुझे रिसोर्सेज मिले थे मैंने कुछ करके दिखाया। करना है, नींद को कंट्रोल करना है, ज़्यादा नहीं सोना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका जीवन खुश रहे। बस ये है कि अपने आप को पहचानो, अपनी छवि का ध्यान रखो।